हम लोग वही बोल रहे थे गुरु जी ने पूरा भाई ने। तो कहने की बात ये थी कि जैसे ये रैपर को देख के हम लोग मन रैपर में फंस सकता है ना, उसके अंदर मात्र मिट्टी है और वो, लेकिन मिट्टी में जो पौधा है तुलसी है, वो तुलसी से मन कहाँ, तुलसी जिसकी प्यारी है कृष्ण तक जाया जा सकता है। ऐसा ये जो रैपर है शरीर रूपी, ज़्यादातर संसार इसी में फंस जाता है, रैपर में ही, अपने चमक धमक में ही। ये भी मिट्टी से बना है, मिट्टी में ही मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है वो भी उसको प्रिय है, सबसे प्रिय है। इनफैक्ट अब कहता है कि ये मनुष्य शरीर से ऊपर और ज़्यादा कुछ नहीं, दिस इज़ माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन। यू, गॉड सेज, आर हिज ग्रेटेस्ट क्रिएशन, टॉकिंग अबाउट यू। इतनी उसने कीमत रख दी, भगवान ने बनाया जिसने, उसने इतनी कीमत लगा दी। इसको प्राइसलेस, पर लेबल स्टिकर क्या लगाया कीमत, ये प्राइसलेस है, कह दिया इसकी कीमत ही नहीं है। आपकी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसको खरीदा नहीं जा सकता। कर प्रयास कर लिया स्टीव जॉब्स तक ने, बिलियनियर्स ने, ट्रिलियनियर्स ने पैसे दे दे करके अपने शरीर को रोकने का, नहीं, ये नहीं खरीदा जा सकता कितने भी पैसे देकर, इसलिए प्राइसलेस है और अनायास मिल गया मुफ्त में मनुष्य शरीर। इसकी कीमत अगर हम जान लें ना, रैपर में ही अगर न फंसे रहे, तो ये एक ही है जो उस परमात्मा तक ले जा सकता है। कुत्ता बिल्ली नहीं पहुंच सकते, वृक्ष पौधे नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस शरीर से, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, वेदों में आता है ये वाक्य। ये जो मानव शरीर मिला है, इससे आद्य पहले, खलु इससे ही, खलु मतलब ओनली विथ दिस फ्रेम दैट आई हैव गॉट, धर्म की साधना हो सकती है। और धर्म क्या, ध्यान आज का उसी के विषय में था, और कौन सा धर्म है ना। भगवान में जब रत हो जाए, ये मातृ धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, ये पुत्र धर्म, ये सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, छोटे हैं, सबसे बड़ा धर्म भगवत धर्म है ना। वहाँ पे जैसे पिछली बार कहा था, मूल को अगर पानी दिया, जड़ को, रूट्स को पौधे के ना, तो फूल पत्ते फल सबको पानी जल मिल जाता है, अलग अलग से नहीं देना पड़ता पानी। परंतु अगर इफ आई वाटर द रूट्स ना, ये पौधा ऊपर से डाला पानी तो सूख जाएगा, मूल में गया तो ना। बाहर से जो है उसको धूप, जैसे आपने कहा धूप की आवश्यकता है, धूप अर्थात ज्ञान है ना, ज्ञान की बातें सुने, ज्ञान के बारे में विचार करे, ज्ञान के साधना में लगे, ज्ञानियों के संग में रहे, सत्य संग करे, ज्ञान के विषय बाहर से, अंदर से प्रेम, तो अपने आप मूल को जैसे पेट में खाना दिया तो सारे शरीर को मिल गया, अलग अलग से इधर इधर भोजन नहीं लगाना पड़ा है ना। ऐसे ही सबसे बड़ा धर्म, ये अलग अलग धर्म करने न पड़े, जो एक मुख्य धर्म में अगर बैठ जाए, क्योंकि वो अपने आप होने लगता है, फिर प्रयास से नहीं करना पड़ता। जिसका भगवान में प्रेम है, वो संभव नहीं है कि अपने पति को, अपने पत्नी को, अपने पुत्र को, अपनी माता को दुर्लक्ष्य करे, इम्पॉसिबल है। नहीं, आई ओनली लव गॉड, आई डोंट केयर फॉर माई मदर, या माई वाइफ में बी हर्टिंग बट इट्स ओके बिकॉज आई लव गॉड, वो ऐसा होता ही नहीं। देन दैट द रियल लव ऑफ गॉड नरिशेज एवरीथिंग। देन जिसका भगवान में प्रेम हो गया, उसका संभव नहीं है कि चींटी पर प्रेम न करे, बंदर पर प्रेम न करे, पौधे पर प्रेम न करे, तो अपने वालों की तो बात ही अलग है ना। इसलिए तो बार बार अपने ध्यान से जो सुना है उससे, शास्त्रों में आते 4 स्तंभ है अपनी साधना के। श्रुति मतलब जो सुनना, पहले सबसे पहले सुनना, इसलिए आना पड़ता है ना। श्रुति, उसके बाद फिर स्मृति, जो सुना उसको पक्का करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है, उसकी ओर ध्यान देना पड़ता है। इसलिए पूछता हूँ ना मैं कि ये आज के सत्र से क्या सीखा है, इसका क्या मतलब था, ताकि उधर टाइट जाने से पहले टाइट कर दे स्क्रू को, फिर से डग 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 ना हो, डगमग है ना। तो श्रुति, स्मृति, और तीसरा स्तंभ होता है युक्ति। युक्ति मतलब फिर अपना पर्सनलाइज करे, अपनी आइडिया लगाए कि अरे हाँ वो एग्जाम्पल था, ऐसा कहा था गीता में, तो 700 श्लोक है, 700 श्लोक से 70 साल का जीवन नहीं जिया जा सकता, लेकिन ये एक एक श्लोक जो है वो सूत्र समान है। सूत्र मतलब फॉर्मूला ना। अगर हाई स्कूल मैथमेटिक्स याद हो, फार्मूला का क्या अर्थ होता है कि वो
ABC XYZ होता है, उसमें कोई भी वैल्यू डाले उसकी जगह पे तो उस सोल्यूशन मिलता है ना। फार्मूला का अर्थ का होता है कि वो सिंबॉलिक है, उसमें कुछ भी कौन सा भी नंबर डाल दे तो उसमें से आंसर मिलता है, उसको फार्मूला कहते हैं, है ना। इसको भी सूत्र कहते हैं, गीता को सूत्र मतलब फार्मूला, कि ये श्लोक खाली हो और भगवान था और अर्जुन था, युद्ध था, इसके लिए नहीं है, ये सूत्र है। इसे कहीं कुछ भी जीवन का प्रसंग डाले, इसमें ट्रैफिक हो, बॉस हो, जॉब गया हो, शादी नहीं हो रही हो, जो हो रहा हो, रोग राई हो गई, जो कुछ भी हुआ हो, है ना, लेकिन उस फार्मूला में डाले तो उससे सोल्यूशन मिलता है। तो ये करने की क्रिया को कहते हैं युक्ति। तो श्रुति, स्मृति, युक्ति, है ना, और फिर आत्मानुभूति चौथा था। मतलब फिर अपने आप उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है कि अपने आप से अनुभव हो जाता है। फिर ये अनुभव मेरा अनुभव नहीं रहेगा, है ना, नहीं रहना चाहिए। इसलिए मेरा का आने का इधर एक ही उद्देश्य है, भगवान की सौगन करने के लिए कि मेरा अनुभव दूसरे का अनुभव कैसे हो, है ना। द ओनली रीज़न आई कम हियर इज बिकॉज आई थिंक यू एब्सोल्युटली कैन, आई बिलीव, आई नो इट, आई एम कन्विंस्ड, मेरे लिए पक्का है कि मेरा अनुभव आपका अनुभव हो सकता है, 100% हो सकता है। इसलिए तो उस जब हो जाएगा उसका आत्मा अनुभूति, अभी मेरे लिए आत्मा मतलब खुद स्वयं, है ना, अनुभूति मतलब इंट्यूजन, अंदर से अपने आप से करना। अनुभव जो होता है वो बाहर से होता है, जो देखा किया नहीं, वो ऐसा करते, वो ऐसा, आई हैव एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इट, आई हैव हर्ड इट। अनुभूति जो होती है वो अंदर से आती है, जिसको इंट्यूजन कहते हैं अंग्रेजी में। उसके लिए कुछ देखना नहीं पड़ता, सुनना नहीं पड़ता। इन्हें हम लोग कहते हैं आई हैव अ फीलिंग, आई थिंक, आई हैव अ हंच, मेरे को ऐसा लग रहा है। कैसा लग रहा है, कहाँ से लग रहा है, किधर से लग रहा है, कुछ तो नहीं, नो 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 नो, आई हैव दिस सिक्स्थ सेंस, आई हैव अ फीलिंग, वो अंदर से लग रहा है ना। तो वो आत्मा से आती है, इसलिए आत्मा अनुभूति। तो ऐसा लगेगा फिर कि ना मेरे साथ भगवान हमेशा है, आई एम विथ गॉड एंड गॉड इज़ विथ मी। फिर उसमें सारे भय निकल जाएगा, सारी स्पर्धा निकल जाएगी, सारी एंग्जाइटी, चिंता रहित, जैसा मैंने ध्यान के समय कहा कि, है ना, चिंता मुक्त, सदैव शरणागत, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य प्राप्त। नित्य मतलब एवरी मोमेंट मुक्ति का अनुभव। जॉब वॉब तो चलते रहेगा, बच्चों को तो बड़ा करना पड़ेगा, ये सब चलेगा, लेकिन हर वाइल डूइंग दैट अगर अनुभव हो सके कि मैं तो फॉर एवर फ्री हो, है ना, मेरे को कोई बांध नहीं सकता। नित्य मुक्त, नित्य तृप्त। भूख प्यास तो लगेगी, शरीर को खिलाना पिलाना तो पड़ेगा, है ना, थोड़ा बैंक बैलेंस बिल पे करने के लिए जॉब करना पड़ेगा, लेकिन उस समय नित्य अनुभव की मैं तो नित्य तृप्त हूँ, आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड एवरी मोमेंट। तो नित्य मुक्त, नित्य तृप्त, नित्य प्राप्त। ये चाहिए वो चाहिए, फिर से ग्रोसरी स्टोर ऑर्डर करनी पड़ेगी, लेकिन नित्य प्राप्त है कि पर्सनली मेरे लिए कुछ आवश्यकता नहीं, प्राप्त है, सब जो आवश्यक है सब प्राप्त है ना, वो अनुभव होगा। तो ये अनुभव हो सकता है, होना चाहिए। और बिल्कुल ये ऐसे शरीर में ही, ध्यान के समय मैंने शंकराचार्य का एक उक्ति कही थी, अनित्यानि शरीराणि, जैसे ये रैपर की बात चल रही थी ना ध्यान में, कि ये तो निकल जाएगा छूट जाएगा, ये अनित्य है, ये निकल जाएगा छूट जाएगा। खाली कपड़ा नहीं, कपड़ा तो निकलता ही रोज ही, लेकिन जो कपड़ा पहन के मैं आया हूँ, जन्मा हूँ, वो भी निकल जाएगा। उसमें कोई दुख की बात नहीं है, उसमें कोई शोक करने की बात नहीं है, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं, जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट है ना। अनित्यानि शरीराणि वैभवो नैव शाश्वत। वैभव मतलब जो ऊपर बाहर का चमक धमक है, पोजेशंस, अपनी मिल्कत जो है वो शाश्वत नहीं है, टिकेगा नहीं, है ना। तो नित्य सन्निहित तो मृत्यु, क्योंकि नित्य मतलब सतत, सन्निहित मतलब बाजू में है, जिधर भी मैं हूँ। शंकराचार्य का एक मित्र था बचपन का, वो उसका नाम ही मृत्यु रखा था। कैसे माता पिता क्या पता नहीं, ज्ञानी अज्ञानी क्या जो भी कह सकते अपने पर्सपेक्टिव से, तो वो कहती थी कि मेरे साथ हमेशा में, और वही ऑलवेज फॉलोड दैट फ्रेंड अंटिल ही लेफ्ट। ऑब्वियसली शंकराचार्य 8 साल की उम्र में निकल गए। तो नित्य सन्निहितो मृत्यु, फास्ट फ्रेंड है, कहते मेरा बेस्ट फ्रेंड है मृत्यु, साथ कभी मेरा साथ नहीं छोड़ता। तो इसलिए फिर कर्तव्य धर्म संग्रह, कि एक ही काम करना है, इस शरीर में आकर के धर्म को पकड़ के चलना है। फिर धर्म क्या है, देन वी वेंट थ्रू द ध्यान में जो कहा ना,
ये धर्म वो धर्म तो ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा सबसे बड़ा धर्म है भगवत धर्म। और भगवत धर्म उसकी ओर अपने मन को ले चले, और भगवान जब मिले जब तब सीधा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिले ना। ये मैं एक बिल्कुल सिलेक्ट, कभी कभी ऐसे चमत्कार होते हैं कि मैं ये ऑन करता हूँ लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। ऐसा 2 बार हुआ है, इधर ही हुआ है और जगह पे 1-2 बार हुआ, लेकिन उसमें क्योंकि शायद हो सकता है जो बात कही हो, मैंने अपनी ओर से तो प्रयास किया, अभी शुरू हो गया लेकिन ध्यान नहीं रिकॉर्ड हुआ अभी जो किया था। तो वो शायद उसी का संकेत नहीं, ये यहाँ इधर जो आए उन्हीं के लिए बस। आई डोंट कंट्रोल इट, मेरी बात नहीं है। मैं जो बोलता हूँ कभी नहीं बात सोच के आता हूँ, मेरे को क्या पता था रैपर की बात चलने वाली करके है ना। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन हो गई रैपर से। हाँ, तो इसलिए हर बात से भगवान तक पहुँचा जा सकता है, हर बात से। ये तुलसी के लिए वो मिट्टी जितनी भरी है मुट्ठी भर, उसमें कि हर एक कण में पोषण है तुलसी के लिए, है ना। एक इतने से मिट्टी के कण में भी पोषण है इसके लिए। जीवन में जो भी होता है अच्छा बुरा बीच में सबसे भगवान दी अपने अगर माइंड सेट वैसा बन जाए। मेरे लिए होता है क्योंकि अभी मेरी दृष्टि उधर लग गई है, अब मैं देख पाता हूँ, है ना, समझ पाता हूँ उस बात को। व्हेन आई कैन सी डायरेक्टली गॉड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू, है ना, यू टॉकिंग अबाउट यू, या। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि आप अभी देख पाए। वो आईना अलग है वो देखने के लिए, दर्पण, ये दर्पण नहीं दिखाई देता, रैपर ही दिखाई देता है, दर्पण में रैपर ही दिखाई देता है। आई एम ट्राइंग टू शो यू द गॉड इन दैट तुलसी, है ना, इसमें जैसे तो यू रिमेम्बर, गुड गर्ल। तो जब भगवान के सामने आमने सामने मुलाकात हो जाएगी, हमने अभी 6 अध्याय समाप्त हो गए ना, 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक था, 30th, उसमें कहा था कि एक बार जब मेरा दर्शन हो जाएगा उसके बाद छूटता नहीं हूँ मैं भी नहीं भाग सकता उससे और वो मेरे से भाग नहीं सकता, है ना। 6th chapter 30th verse। तो उसके बाद डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, क्लियर इंस्ट्रक्शन। जैसे भगवान से अगर मुलाकात हुई और उसको पूछा, ये मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा कि ये इधर यहाँ तक ये आपकी प्रेरणा से निकला है ना। आप अपनी कीमत जाने, मेरे शब्दों की कीमत से ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा अपनी कीमत जाने, ये मेरा प्रयास है ना। जैसे मैं आपकी कीमत जानता हूँ, जितना मेरे मन में आपके प्रति आदर है, जितना मैं आपके विश्वास, उतना आदर अगर आपके मन में आपके प्रति हो जाए तो काम बन जाए। तो ये अपने आप को जो छोटा इतना सा मान लिया, ऐसा वैसा मान लिया, तुमसे बड़ा कोई है नहीं प्रभु, इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, है ना। तो वो उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवान। मतलब आग जब पूछे कि अच्छा भगवान अब बाकी क्या करूँ मैं, बाकी का जीवन, है ना, फ्रॉम हियर अंटिल, जब तक ये झोला चलेगा, आई डोंट नो कितना चलेगा, तब तक कुछ तो करना। वैसे करना कुछ नहीं रहा मेरे लिए, कुछ काम नहीं रहा। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे न शेष, मोह कभी न ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। लवलेश मतलब बाल इतनी भी अगर इच्छा नहीं रही तो अब करना ही क्या है। 3रे अध्याय में कर्म योग में भी भगवान खुद भी कहते हैं कि उसके लिए फिर नएव तस्य कृतेन अर्थो न कृतेन कश्चन, कि उसका किसी लेना देना नहीं रहा तो फिर उसके लिए कुछ किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है। जो करते हैं वो खाली प्रेम के द्वारा करते हैं, क्योंकि जैसे आई रिसीव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम गॉड, फ्रॉम माई कृष्णा, डायरेक्ट, सीधा एकदम कान में गूंजे, अभी तक मैं सुन सकता हूँ ऐसी आवाज़ में, है ना। और वो भी ऐसा मज़ेदार है, मेरे को अंग्रेजी में इंस्ट्रक्शन दी उसने क्योंकि व्हेन आई रिसीव दोज आई वाज मेडिटेटिंग, डीप मेडिटेशन में, एंड मेरे थॉट्स वर इन इंग्लिश, क्योंकि अभी 33-34 years आई बीन लिविंग हियर, है ना। आई वाज यंग व्हेन आई केम हियर, नाउ आई एम ओल्ड शुद्ध झोला। तो और राधा जी के साथ थे, अकेले नहीं थे, और अपने मस्त सैर कर रहे थे, अपने मज़े में जा रहे थे। मैं एक झाड़ के नीचे बैठा था, वृक्ष के नीचे, उसका ध्यान करते करते वह सामने से आ गया ऐसे। तो क्या चाहिए करके, लेकिन बोला अभी इंस्ट्रक्शन, व्हाट शुड आई डू। आई रिसीव डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश। The first instruction was, I'm not going to tell you what it was, but the first instruction was what not to do.
और उधर ही रुके। मैंने बोला अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन आई आस्क्ड यू व्हाट टू डू, यू टोल्ड मी, मैं पूछ रहा हूँ अभी क्या करूँ, तुम बता रहे क्या न करे। So he told me what not to do, what about what to do, and then that what followed is the rest of my life. नहीं, आई डोंट वांट कंफ्यूजन। एक बार मिल गया पकड़ के उससे वो निकल जाए, फिर अपनी अकल फिर से कंफ्यूज हो जाए कि मे बी दिस मे बी दैट। इसलिए नहीं, लाइक यू टोल्ड मी व्हाट नॉट टू डू, it was a very broad instruction. It is, I have thought about that more than 100 times easily. जितनी बार उसके बारे में विचार किया उस इंस्ट्रक्शन पर, उतनी बार नया उसमें से अर्थ निकला, और हायर अर्थ, एवरी टाइम हायर मीनिंग। जैसे गीता जितनी बार पढ़ते तो और समझते जाता ना, ऐसे ही उसके। और सिंपल इंस्ट्रक्शन, एकदम बच्चे को 3-4 साल के बच्चे को समझे ऐसे शब्दों में, है ना। वो अंग्रेजी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी उसकी, है ना। तो कभी धीरे धीरे हल्का आई विल शेयर विद यू, ऐसा कोई इट्स नॉट अ सीक्रेट वैसे, लेकिन बट इट इज प्रेशियस, है ना। सीक्रेट नहीं है लेकिन कीमती बहुत है। कृष्ण जी ने आपको नॉट टू डू बोला, हमको भी ऐसा बोला मत बोलिए, लेकिन ऐसे धीरे धीरे बता दीजिए ना। हाँ, वो तो गीता, हम भी नॉट टू नहीं करते वो। गीता से वो होता ही है। मेरे ये जो गीता योग होता है उसमें धीरे धीरे होता है, बट जब वो शब्द आएंगे तब मैं एक्सप्लिसिटली संकेत कर दूंगा कि और तो मैंने तो देन व्हाट टू डू वो भी बहुत ब्रॉड था। हाँ, वो बिल्कुल कहा, मतलब इन एब्सोल्युटली कहा, 100% कहा, 1000% कहा, तो जोक। तो और उसमें और वो सबसे बड़ा धर्म है। उसमें फिर पता चलता है कि ओ माय गॉड, दिस देयर इज नथिंग बिगर देन दिस, देयर कैन बी नथिंग मोर देन दिस। ये क्या चिल्लर बातों में तब तक जीवन फंसाता है, ये मिलाना है, ये करना है, वरना बहुत चीप सस्ता में बेच दिया था अपने आप को, इतना सा। ये पूरा पर बोल रहे तो ये मानव जीवन अभी ऐसे महसूस होता है ना, इतना है ये। कब इसके बाद पता नहीं कब मिलेगा, इसमें सब हो सकता है। हाँ, वो दिन कब आएगा हम लोग को, वो दिन का तो पता नहीं, लेकिन वो क्षण अभी है। अभी दिस मोमेंट इज राइट ना। जिस दिन वो आत्मसात हो जाएगा, अपने आप को पकड़ ले लेंगे। हाँ, कोशिश यहाँ आना ये बहुत बड़ी कोशिश है। गीता सुनना, भगवान में आस्था रखना, वो कैसे होगा ये भी भगवान 4थे अध्याय में कह देते हैं। हुआ है हमारा 4th चैप्टर 39th वर्ष, 4थे अध्याय। भाई दादा कहो, जित्तू दादा कहो। हाँ बस चलो, जित्तू दा तुम्हारे उधर, जित्तू दा कहो, जित्तू दादा कहो, दादा कहो बस। बिग ब्रदर, क्योंकि गुरु शिष्य में अलग रिश्ता है। मेरा मैं सामने से कहता है आई एम नॉट केपेबल, आई एम नॉट। ये आपका महानता है, हम कर सकते हैं, हम मन ही मन तो हमको आपको जो दर्जा देना है वो तो हमको मन में ही है ना, तो मन में ही रखो। लेकिन टू बी क्लियर, इसके बाद कभी कंफ्यूजन, आई एम नॉट अ गुरु एंड आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू बी अ गुरु, therefore there is, and I don't feel the need to be a guru. And अगर आप तो क्वालिफाइड है, लेकिन हम भगवान हमको हर क्षण हम विजन जब मिल जाए, दृष्टि जब मिल जाए, है ना। जैसे अगर हमने आंख बंद कर ली तो सब तो वैसा का वैसा है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैंने अपनी देखने की दृष्टि, है ना। या तो फिर धुंधला, जब प्रकाश, आँख खुली है लेकिन प्रकाश नहीं है, हल्का सा है तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यही जगह। लेकिन अगर एकदम डार्क हो जाए, एकदम डार्क हो जाए तो कुछ भी ना दिखे, लेकिन थोड़ा सा उजाला है तो थोड़ा थोड़ा दिखे, पूर्ण प्रकाश हो जाए तो पूर्ण दिखे, है ना। तो द क्वेश्चन इज अबाउट कितना प्रकाश है हमारे जीवन में, दैट्स वन क्वेश्चन। दूसरा है कि आँख बंद कर रख रहे हैं या खुली रख रहे हैं। तीसरा है कि आँख भी खुली है, प्रकाश भी है, लेकिन ध्यान इधर दे रहे हैं, ध्यान उधर दे रहा है ना। ये प्रकाश भी है, आँख खोली भी है, लेकिन मैं इसको खोल के बाहर दिख रहा हूँ तो अंदर क्या नहीं दिखाई दे रहा है। एम आई पेइंग अटेंशन, है ना। अगर एक सूत्र, अगर अवेयरनेस, अगर एक बात करना है तो कितना मैं, हाउ अवेयर आई एम, इस जो सुना है उसको कितना ध्यान में रख रहे हैं, कितना प्रयास कितना कर रहे हैं कि बार बार उसकी ओर ध्यान में रखें। जब आप कह रहे हैं कि कब होगा, भगवान कहते तब होगा जब 4थे अध्याय की 39वां श्लोक की मैं बात कर रहा था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय। ये 3 बातें जब होगी, मेरा पहला श्लोक गीता का, जब से मेरी गीता की आतश हो रही 12, 15, 20 साल पहले,
about more than 20 years ago. The shlok that attracted me to Gita was this shlok, in the fourth chapter ka 39. I'm not saying that that is the most important shlok. I'm not saying that that's the shlok that I love the most. I actually have one that absolutely, and everyone should have one of their own. जो ये इसको ऐसा पूरी अपनी जेब में रख दिया एक, तो बस सब पूरी गीता साथ में आ गई. ऐसे एक श्लोक को जो पूरा का पूरा ज्ञान आ गया गीता का, है ना. ऐसे कि हर श्लोक में शक्ति है उसके. तो उसमें कहते जिसकी श्रद्धा है ना, आपके प्रश्न का उत्तर उसमें आता है. और जो तत्पर है, मतलब उसमें लगते हैं, बार बार प्रयास करते हैं. तत्पर मतलब समझते हैं ना, तत्पर, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग अगेन एंड अगेन. और तीसरा इंद्रिय संयम जिस पर है. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय. ज्ञान, उससे पहले ज्ञान मिलेगा, ज्ञान से फिर शांति मिलेगी. ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरेणादि गच्छति, मतलब आज फिर आप मेरे तक पहुंच पाएगा. ज्ञान मिलेगा, मन शांत हो जाएगा, फिर मेरे तक आ जाएगा. इस पर विश्वास रखे. श्रद्धा पहले होता. इनफैक्ट हो रहा है थोड़ी मात्रा में. अभी 6-8 महीने पहले जब गीता कितनी भी शुरू हो गई, आई डोंट नो 6 months 8 months, जब उसके पहले जैसे लगता था, जो समझता था उससे थोड़ा अलग देखने की दृष्टि हो रही है. उससे तब से धीरे धीरे मन शांत हो रहा है. तब से अलग थोड़े चॉइसेस कर रहे हैं. You know, like if that is your experience, कि I'm thinking differently, I'm choosing differently, I am going in different ways, I am understanding differently. पहले खाली श्लोक करके कर देते थे, अभी इसका अर्थ समझ रहा है. तो ये तो हो रहा है धीरे धीरे, है ना. अभी तो 18 अध्याय तक नहीं आए, अभी 6 अध्याय हुए हैं, 1/3 हुआ है. और वो 6 में भी क्या, हर अध्याय में 5-6 श्लोक ही तो कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसके अनुसार चल रहे हैं. सो धैर्य रखे. कहते ना, चाके धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए. धीरे धीरे मन को समझाना. धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए. सब कुछ होता है, धीरे धीरे सब होता है. ये तुलसी का पौधा इतना बड़ा नहीं था पहले, इतनी सी बीज थी. धीरे 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 वो बढ़ रहा है. हम अभी वैसे धीरे, इस पर विश्वास रखे. धीरज सबका मित्र है, पेशेंस इज अ फ्रेंड ऑफ ऑल, करी कमाई मत खोए. यहाँ तक जो आ गए है उसको गमाना नहीं है. ये जो कमाया है उसको गमाना नहीं, इसको पक्का करना है. इसके नीचे नहीं, वो 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैकवर्ड नहीं करना है. ये इसको संयत इंद्रिय तत्पर कहते हैं. नहीं, अभी जो चॉइसेस पक्के कर लिया है, जो समझ गया, उससे पीछे नहीं हटना है. मैंने भी ऐसे ही किया था. मेरा कोई विशेष कुछ नहीं था, है ना, एकदम ऑर्डिनरी मैंने बताया बिल्कुल. सो लेकिन भगवान का से मिलन होगा, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, और उसके बाद एकदम सिंपल जीवन हो जाता है. अपनी ओर से कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता, है ना. सो लेट मी पॉज हियर.